जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछली क्लास में 100 प्रश्न तक हम आसानी से पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम 100 नंबर तक प्रश्नों को हल कर चुके थे। तो आज हम उसके 100 नंबर से यानी 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे। अच्छा, हम सभी को पता है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सभी को पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री यानी रसायन जो है हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। और रसायन विज्ञान में हम पहले क्लास ले रहे हैं। क्लास हमने लगभग 25 से 30 क्लास ले ली है। 2 4 5 क्लासेस और बचती हैं। साथ ही हम एक क्लास लेंगे और एक प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं। बस आज हमारा डेली हम लगभग 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आज हम इसमें 50 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। एथेनॉल का निर्माण खमीर में किस लिए होता है? अवायवीय श्वसन के दौरान होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इथेनॉल का निर्माण किस में होता है? खमीर में। किस लिए? अवायवीय श्वसन के दौरान किया जाता है। हम एक सकारात्मक रूप में आवेशित आयन को क्या कहते हैं? आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनायन। और नकारात्मक रूप से आवेशित आयन को क्या कहते हैं? तो ऋणायन कहते हैं। ये आप दोनों प्रश्न साथ में दिए गए हैं, पूछे गए हैं प्रश्न। एक पूछा गया, दूसरा अपने आप लिख दिया गया है कि मतलब समझाने के लिए। चलिए, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कणों को आपस में मिलाने को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग पाउडर में मौजूद तत्वों का नाम बताइए। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। याद रखेंगे, बेकिंग पाउडर में मौजूद तत्व कौन कौन से हैं? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आपको बेकिंग पाउडर के बारे में बताया जा चुका है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं 106 नंबर के प्रश्न पर। हमारा जो 106 नंबर का प्रश्न है उस पर आते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए 106 नंबर का प्रश्न है, स्प्लिट लैंप के साथ मैग्नीशियम रिबन को जलाने का के कारण कौन सा उत्पाद बनता है? तो मैग्नीशियम बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ही बनेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के नाम बताइए। जैसे प्लास्टिक, डीडीटी, बेकेलाइट, ये सब जो है ऐसी प्लास्टिक जो क्या होती हैं, खराब नहीं होती, तो उन्हीं को कहा जाता है। तो हम बात करेंगे कौन से प्लास्टिक हैं? डीडीटी है, बेकेलाइट है। एक सुक्रोज अणु में कार्बन के परमाणु कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? तो 12 कार्बन के होते हैं। आगे बात करते हैं फ्लोरीन। कार्बन का एक कौन सा रूप है? एलोट्रोपिक रूप है। कौन सा रूप? एलोट्रोपिक रूप है। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति इसकी संख्या द्वारा निर्धारित होती है। किसकी संख्या के द्वारा? प्रोटॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के माध्यम से ही निर्धारित होती है। चलिए ये बताइए, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जो है किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इसे बताना है आपको। ये पढ़ाया गया है, आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ें, वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपके डाउट क्लियर कर दिए गए हैं। तो आप प्रोटॉन कैसे बनता है वहाँ पर आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। चलिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो पता ही होना चाहिए, C3H8 होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके लिए हम एक क्लास ले आएंगे। अभी आगे आने वाली क्लास में आपको ये मिल जाएगा, कैसे फार्मूला बनता है उसको बनाना हम सिखाएंगे IPVC नाम के तहत। चलिए आगे हम बात करते हैं 113 नंबर के प्रश्न पर। हमारा 113 नंबर का जो प्रश्न है उस पर बात करें। चलिए 113, अपने पानी के पोषक तत्व संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ने को क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे आ चुके हैं जो केमिस्ट्री से थोड़ा संबंध नहीं रखते, क्योंकि छाटने में थोड़ा सा गड़बड़ियां हो जाती हैं, एक आध दो प्रश्न इधर उधर हो जाता है। बाकी आप समझ सकते हैं मैक्सिमम प्रश्न केमिस्ट्री से लिए गए हैं। ऐसे हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 50 प्रश्न की श्रृंखला जरूर सॉल्व करेंगे। मतलब एक चैप्टर पढ़ने के बाद हम 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसी हिसाब से चलते रहेंगे ताकि पूरी तरीके से ग्रुप डी के एग्जाम तक आपके पूरा सिलेबस को कवर कर लिया जाए। अगला है चींटी द्वारा इंजेक्ट किए गए फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए कि जिसका उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब पता है फार्मिक एसिड, अगर एसिड को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्षार को लाना पड़ेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? क्षार होता है, तो क्षार का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को आग प्रतिरोधी बनाने के लिए प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। कौन सा होता है? तो मेलामाइन की होता है जिसकी कोटिंग की जाती है इसको बचाने के लिए। अगला है आइसोटोप शब्द का तात्पर्य क्या है?
आइसोटोप समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्व। तो आपने आइसोटोप इसके बारे में समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक यही सब होता है, तो इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। विलेय और विलायक के सामग्री को मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन के लिए प्रॉपर क्लास ली गई है, अभी 2 क्लास 3 क्लास पहले ही यह क्लास ली गई है विलयन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला है वायुमंडल में बिजली गिरने से कौन सी गैस स्थिर हो जाती है? नाइट्रोजन। ये आप याद रख सकते हैं, अभी नहीं पढ़ाया गया। कौन सा खनिज शिराओं और परतों से प्राप्त होता है? टिन, तांबा, जस्ता, सीसा आदि जैसे प्रमुख धात्विक खनिज शिराओं से परतों से प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर हमारा 120 से। चलिए 120 प्रश्न है, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। इसे आप याद रखें। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को उदासीन करण कहते हैं। जानते हैं आप सभी, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलाया जाता है एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, उत्पाद के रूप में क्या बना देते हैं? तो उत्पाद के रूप में लवण बनाते हैं। चलिए उत्पाद के रूप में क्या बना देते हैं? तो लवण बनाते हैं। उत्पाद के रूप में लवण और जल बना देते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको बारे में भी बताया गया है। चलिए ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे। हमने आपको बताया था, अभी पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, उसमें बताया था फोटोग्राफी में अगर किसी धातु का प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है। जहां भी सिल्वर आए तो कौन सा अभिक्रिया होती है? तो प्रकाशीय वियोजन होता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। अभिक्रिया में भी पूछा जाता है, बताइए इसमें कौन सी अभिक्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त करने की बताइए कौन सी अभिक्रिया की जाएगी? तो अब हम बताएंगे इसमें कौन सी अभिक्रिया, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन, उसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बताइए फोटोग्राफी में किस धातु की उपयोगिता होती है? तो सिल्वर की उपयोगिता होती है। फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, पिघलने की प्रक्रिया जो ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदलती है उसे कहा जाता है संलयन कहा जाता है। ठोस से किसमें? तरल में बदला जा रहा है, तो द्रवीकरण भी कहते हैं, संलयन भी कहते हैं। दोनों पहले ही क्लास में, पहले या दूसरे क्लास में इसको समझाया गया है। पदार्थ की अवस्था तापमान में परिवर्तन के कारण दूसरी अवस्था में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, तापमान में परिवर्तन के बिना ठोस को तरल या वाष्प में या तरल को वाष्प में बदलने की लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और सबसे ज्यादा गुप्त ऊष्मा खतरनाक भी होती है। दबाव की इकाई है दबाव। देखिए दबाव थोड़ा सा हम पहुंच जाते हैं फिजिक्स में, एक आध दो क्वेश्चन आ गए हैं, पास्कल की है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तरल अवस्था में बदले बिना ठोस गैस सीधे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी ठोस से क्या हो जाता है? ठोस से सीधे जो है बदल जा रहा है किस अवस्था में? तो गैस अवस्था में। जब ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तरल में बदले बिना गैस में बदल जाए, गैस को ठोस में सीधा परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण। गैस का ठोस, यानी इसमें क्या होगी? गैस जो होती है किसमें? सॉलिड अवस्था में बदल जाती है। गैस किस अवस्था में? गैस सॉलिड अवस्था में सीधे बदल जाती है, इसको निक्षेपण कहा जाता है। अगला है, एक अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुविकता के रूप में जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने नामकरण किया था, इसका नामकरण किया था। खोज किसने की थी ये आपको बताना है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। जल के लिए परमाणुओं की संख्या H और O में अनुपात, देखिए फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें H कितना होता है? 2 होता है, और O कितना यानी ऑक्सीजन कितना होता है? 1 होता है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न पर बात करते हैं, 133 नंबर के प्रश्न पर। 133, चलिए क्या है? जल में द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात 1:8 होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए न्यूट्रॉन के सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं सिवाय हाइड्रोजन के। न्यूट्रॉन सभी देखें, न्यूट्रॉन क्या होता है? 1H1। ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और एक ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु भार।
परमाणु भार। प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु क्रमांक है यही होता है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो इनको घटाते हैं, तो एक में से एक जाएगा तो 0। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इसमें कितना आ गया 0, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी जितने भी तत्व हैं सभी में न्यूट्रॉन होता है। चलिए, एक सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किससे निकाली जाती है, 2n²। इसका फार्मूला भी हमने बताया था, हम जब कोष के बारे में बता रहे थे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए आते हैं इस वाले प्रश्न पर, 136 नंबर के प्रश्न पर। एक परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का सुझाव किसने दिया था, बोहर ने दिया था। ये भी हमने बताया था, बोहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वहां से आप समझ सकते हैं। सबसे अजीब गैस है जो है किसनन, इसको याद रखें। अमोनिया, देखिए पिछली क्लास में हमने उदाहरण में बताया था, संयोजन अपक्रिया में NH3 जब प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को सबसे पहले हैबर ने दिया था, तो हैबर प्रक्रिया के माध्यम से ही हैबर प्रक्रिया ही कहा जाता है। अंडे के छिलके में पाया जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। फ्यूज तार किससे बनता है, शीशा और टिन का बनता है। जब हमने इसमें पढ़ाया था मिश्र धातुएं और मिश्रण हमने पढ़ाया था, मिश्रण में ही हमने बता दिया था इसके बारे में, मिश्रण वाले टॉपिक में। अगला है 143, अम्लीय वर्षा तब होती है जब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित हो जाती है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ओजोन गैस किसका रूप है और अपरूप है, ऑक्सीजन का। जब O3 हो जाता है तो यही बन जाती है क्या, ओजोन। आगे हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। चलिए हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करने में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। एक्वा रेजिया जानते हैं, यह वह पदार्थ है जिसमें सोना और चांदी को गलाया जा सकता है। HNO3 और HCl का किस अनुपात में मिलते हैं, तो 1:3। HNO3 1 होगा तो 3 गुना ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। लार की प्रकृति होती है अम्लीय होती है। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, इसको याद रखेंगे। आयक्स में मौजूद अशुद्धता को गैयु कहा जाता है। ब्रांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगला आज का आखिरी प्रश्न, क्विक सिल्वर मरकरी का दूसरा नाम है। अब देखिए हमने इसमें बात की थी, हम 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब बचते हैं, अगली क्लास लेंगे, फिर उसके बाद हम अगले 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अब अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे मित्र।